वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल कमल जैन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं एक्सरसाइज प्रोनाउन पर बेस्ड एक्सरसाइज करा रहा हूँ और जिन स्टूडेंट्स ने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है वो जॉइन इंडियन नेवी पर मेरी जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ें और इसके बाद ये एक्सरसाइज करें। हालांकि मैं यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस पर पढ़ा रहा हूँ और कंसेप्चुअल बेस पर जो प्रोनाउन के कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर होंगे, तभी ये कर पाएंगे। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोस्ट गार्ड पर मॉक टेस्ट बना रहा हूँ, जो मेरे कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट बन चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट चाहिए वो जॉइन इंडियन नेवी पर जा करके पता कर सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो मॉक टेस्ट बने हुए हैं, इन मॉक टेस्ट को करने के बाद आपके अंदर खुद महसूस होगा कि आपने सीखा क्या है। वैसे तो आपको बताएं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस ली हैं उन्हें पता है इस बात के बारे में कि मैंने किस तरह से कंसेप्चुअल बेस पे पढ़ाया है। आपने कभी ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। यूट्यूब पर प्रैक्टिस के तो बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ाने के लिए वीडियोज़ नहीं मिलते। और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैंने इसको एक्सरसाइज वगैरह को समझाने की कोशिश की है और मेरा ख्याल है दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो पहली एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउंस। तो आप देखिए ज़रा, इसमें पहला क्वेश्चन है ही इज़ एज गुड एज। अब जब कॉमन सेंस है कि जब यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस आया है तो यहाँ पर भी मुझे तुलना करने में नॉमिनेटिव केस चाहिए, इसलिए आई विल बी करेक्ट आंसर। ही इज एज गुड एज आई। बिटवीन यहाँ एक प्रपोजन है जिसके बाद मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, तो इस वजह से जब यू ऑब्जेक्टिव है तो मुझे यहाँ पर मी चाहिए। नेहा एंड आई, नेहा सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले वाले हिस्से को हम नॉमिनेटिव केस में रखते हैं, तो नेहा एक नॉमिनेटिव केस है, इसलिए मुझे आई चाहिए। आई नो इट वॉज, इट वॉज जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है डमी के लिए, तो इसके बाद जो केस आता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, तो इट वॉज सी आएगा, जैसे इट इज आई। दीज मैंगोज आर रोटन थ्रू अभी। अब यहाँ पर रोटन मैंगोज की बात हो रही है, तो मैंगोज प्लूरल है, इसलिए हम वर्ब के बाद लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस अर्थात देम आएगा। इसके बाद आइए, आई गेव हर, मैंने उसे, यानी वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई गेव हर I gave her a rupee and she thanked me। जब मैंने उसे दिया तो मुझे धन्यवाद दिया होगा। और किस बात के लिए? फॉर इट, तो रुपीज़ के लिए प्रोनाउन इट लगाएंगे। नोबडी बट, नन बट या नोबडी के बाद हमेशा केस जो आता है वो नॉमिनेटिव केस आता है, तो सी आएगा। ही इज टॉलर देन आई, फिर तुलना हो रही है नॉमिनेटिव की, नॉमिनेटिव से होगी। लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हिम आएगा, है ना। अब आइए, दे आर नॉट सो रिच एज वी, दे नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पर भी नॉमिनेटिव चाहिए, यानी वी आएगा आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इट वॉज, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है तो मुझे नॉमिनेटिव केस चाहिए होता है, तो ही इज द करेक्ट आंसर। वी वेंट विद, विद एक प्रपोजन है जिसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो एम आएगा। दे गेव अ प्राइज टू, अब दे के बाद गेव अ प्राइज टू, तो उन्होंने किसको दिया होगा? दे गेव हर, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, दे गेव हर अ प्राइज, या दे गेव अ प्राइज टू हर, यहाँ पर भी लगाएंगे तो टू हर, तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें टू दिया हुआ है तो यहाँ पर यहाँ लगाना चाहिए, है ना। और टू एक प्रपोजन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ऑब्जेक्टिव मतलब हर आएगा। दिस इज अ मैटर बिटवीन एक प्रपोजन जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखना है, 231 वाले नियम के अनुसार यू पहले आएगा, मी बाद में, तो पहला वाला आंसर सही होगा। इफ़ आई वर, जब भी कल्पना वाले सेंटेंस हों कंडीशनल के, तो इफ़ आई वर के बाद जो केस आता है वो नॉमिनेटिव आता है, तो ही आएगा। इफ़ आई वर ही, तो आंसर विल बी ही। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मी आएगा। लेट मी एंड हिम गो विद मीट, और मीट के बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पर हिम आएगा और इधर लेट के बाद मी आएगा। आई थिंक द बॉय टू बी के बाद हमें बताया था आपको ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो टू बी हिम आएगा। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 18 नंबर पर। डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, इसलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू वांट। अगला, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, क्लाइमेट की तुलना, पटना के क्लाइमेट की तुलना और गया के क्लाइमेट से हो रही है, तो द सिंगुलर होने के कारण इसको हम लगाएंगे दैट ऑफ, तो बनेगा द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ। गंगा इज एज ओल्ड, गंगा भी नॉमिनेटिव है तो एज ओल्ड एज सी, नॉमिनेटिव तुलना नॉमिनेटिव से होगी। वीना एंड आई, नॉमिनेटिव लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ब से पहले का पार्ट है, इसलिए। दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी, यह बॉक्स मुझसे बिलोंग करता है तो ये मेरा है, तो यह मेरा है तो इट इज माइन। दैट हाउस बिलोंग्स टू यू, यह हाउस आपसे बिलोंग करता है तो इट इज योर्स आएगा। योर अकेला कभी नहीं आता, एडजेक्टिव होता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
24 नंबर पे आइए। दीज टेबल्स बिलोंग टू मुकेश। अब मुकेश से बिलोंग करती है, मुकेश एक ही है, इसलिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, दे आर हिज, यानी आंसर होगा पहला वाला, दे आर हिज। अगले देखिए, दीज फ्रॉक्स बिलोंग टू भावना। भावना एक लड़की है, इसलिए उसके लिए हम लगाएंगे हर्ष। दिस स्कूल बिलोंग्स टू अस। अस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा अबर्स। हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के रूप में अबर जो है वो पजेसिव के रूप में आता है, अबर्स है वो प्रोनाउन का पजेसिव केस है, और अबर है वो पजेसिव एडजेक्टिव का केस है। अब आएंगे हम नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब से पहले नॉमिनेटिव यू एंड आई, क्योंकि 231 नियम के अकॉर्डिंग यू एंड आई लगेगा, इसलिए सेक्शन ए सही होगा। श्वेता गेव वर्ब के बाद आएगा, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो मी आएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे नंबर 29 पर। ये केम हियर विद रेखा, विद एक प्रपोजन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, और इस वजह से हमें उसके बाद भी केस जो लगाना होगा वो मी लगाना होगा। ये टोल्ड मोहन एंड, टोल्ड भी वर्ब है तो मोहन ऑब्जेक्टिव केस है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा। टू गो विद एक प्रपोजन है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम आएगा। ये एक्सरसाइज आपने देखी प्रोनाउन की पहली वाली। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी हैं। बॉयज़, बॉयज़ लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस है, बॉयज़ एक प्लूरल है, इस वजह से बॉयज़ के अकॉर्डिंग हम योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अब आएंगे सी। सी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हर सेल्फ। सी लाफ्ड एट हर सेल्फ, वह अपने आप पर हंसती है, या हंसी। दे के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, देम सेल्फ, क्योंकि दे देयर नहीं, दे देम सेल्व्स रिफ्लेक्सिव के सेंस में, एम्फेटिक के सेंस में प्लूरल सेल्व्स लेता है। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। 4 के बाद 5 नंबर देखिए, वी शुड अवील। अवील के लिए आप जानिएगा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ और उसके बीच में लगता है, तो हम चलेंगे अवर सेल्व्स। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, देखिए ये छुपा हुआ है जो पार्ट, इसके बाद में जान लीजिए अवर सेल्व्स जो है वो आंसर इसका आएगा। वी शुड अवील अवर सेल्व्स, ठीक है ना। तो लीजिए ये आंसर हो गया आपका अवर सेल्व वाला, है ना। चलिए अब व्हाट आर टॉकिंग, यहाँ पर एक तो यू छूट गया है, व्हाट आर यू टॉकिंग बाय। अब यू के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना पड़ेगा, योर सेल्फ। जब तक ऑल ऑफ यू या बोथ ऑफ यू नहीं आता तब तक आप प्लूरल नहीं लगा सकते हैं, तो व्हाट आर यू टॉकिंग बाय योर सेल्फ। ट्राई के बाद भी हमेशा ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू माना जाता है, इसलिए ट्राई योर सेल्फ आएगी। ट्राई योर सेल्फ। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। माई ब्रदर एंड आई, ब्रदर पहले पजेसिव आ गया है, उसके बाद डिपेंडेंट नाउन, उसके बाद दूसरा आया है, तो आपको एम्फेटिक प्रोनाउन लगाना जरूरी है, अर्थात आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माई सेल्फ, इस तरह से, ठीक है ना। अगला है आपका द बॉयज, गौर से देखिए द बॉयज। अब बॉयज प्लूरल है तो 100% देम सेल्व्स लगाना होगा, हमें क्या लगाना होगा, देम सेल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इट वॉज इज फर्स्ट इंटरव्यू सो ही ड्रेस्ड, ड्रेस्ड के बाद हमें हिमसेल्फ। कई बुक्स में आपको बता दें ये लिख देते हैं कि नहीं लगेगा, पर नहीं, ये लगाना होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। ये इट वॉज इज फर्स्ट इंटरव्यू सो ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ड्रेस्ड हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रेस्ड हिमसेल्फ के बाद अगला है आपका द पुअर मैन, गरीब आदमी ने अपने आप को जहर दे दिया, पॉइजन्ड हिमसेल्फ आएगा। पॉइजन्ड हिमसेल्फ यानी ये लग जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है ना। चलिए अब हो गया आपका नंबर 13 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, द इंसेन, इंसेन कहते हैं पागल, हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को उसने चोट पहुंचा ली, तो इसलिए क्या लगाएंगे अपन, हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ। आई माई सेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होना है, तो इसलिए आपको आई माई सेल्फ लगाना है। क्या बनेगा, आई माई सेल्फ। वंस डू इट बाय, बाय के बाद हमेशा वन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वन सेल्फ, ये हो गया आपका। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कॉमन यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का कोई भी है यूज बताया गया है। देखिए जरा, डू द सेम, सेम के बाद हमें एज लगाना होगा, सेम के बाद वेट नहीं आता, सेम एज आई डू। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बच्चा, तो जिसका मैन के अकॉर्डिंग हुम नहीं लगा सकते, पजेसिव लगाना हुज चाइल्ड।
दिस इज द हॉर्स, यह वही घोड़ा है। अब जब सेंटेंस की शुरुआत दिस से हो तो ध्यान रखना हमें दैट लगाना होता है। हियर से सेंटेंस की शुरुआत हो तो भी हमें दैट लगाना होता है। दिस टीचर टोल्ड, द टीचर टोल्ड अस, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए अस का प्रयोग होगा। गिव के बाद, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। द किंग, अब किंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हमें लगाना होगा हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। वी ऑफन टॉक टू, वी के अकॉर्डिंग आर सेल्व्स लगाएंगे हम। माई वाइफ कैन नॉट गो आउट बिकॉज सी, बिकॉज माई वाइफ का प्रोनाउन सी लगेगा। आगे बढ़ेंगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ है हिम। दे आर नॉट सो रिच एज वी, दे की तुलना किससे हो रही है, वी से, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव। वॉज इट, जब भी सेंटेंस में डमी इट आता है तो वॉज इट नॉमिनेटिव केस आएगा। दूसरा यहाँ ये ध्यान रखना है कि वर्ब हैज लगी है, इसलिए ही लगाना होगा, है ना। वन मस्ट नॉट प्रेज, वन मस्ट नॉट प्रेज, अब वन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होगा, वंस, वन के अकॉर्डिंग वंस का प्रयोग होगा। द टू ब्रदर्स क्वारल विद, टू ब्रदर्स हैं तो आप ईच अदर का प्रयोग करेंगे, दो से अधिक होते हैं तो वन अदर प्रयोग करते हैं। ही डिड नॉट बाय, ही डिड नॉट बाय थ्री, जब थ्री लिखे हुए हैं तो ईच तो लग ही नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा एनी ऑफ द थ्री पेन्स। वेट फॉर बिना एंड, वेट फॉर एक प्रपोजन है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो मी आएगा, है ना। दिस इज अ गुड स्टोरी बुक आई लाइक, जब हम किसी चीज़ को पहली बार बताते हैं तो दिस लगाते हैं, दूसरी बार बताते हैं तो इट लगाते हैं, तो इट का प्रयोग होगा। अगला देखिए, दो हैं तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। आगे देखो 10 है तो नन ऑफ आएगा, नन ऑफ, दो से अधिक के लिए हम नन ऑफ का प्रयोग करते हैं, दो के लिए इधर नीदर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर देखिए जरा, और बोथ द बुक्स आर कॉस्टली, बोथ लिखा हुआ तो क्लियर हो गया, दो है तो नीदर ऑफ लगेगा इसमें। द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज मोर देन, प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शन की तुलना हो रही है तो दैट ऑफ से लगेगी, कंपनी के प्रोडक्शन की, जैसे द फोर्ट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ। द सैलरी ऑफ अ बैंक क्लर्क इज नॉट मोर देन दैट ऑफ अ पियोन, अगर पियोन में एपोस्ट्रोफी हो जाता तो सही भी हो जाता। द सैलरी की तुलना और पियोन की सैलरी से हो रही तो आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा, है ना। योर हाउस इज कॉस्टलियर एंड मोर ब्यूटीफुल देन माइन, तुलना हो रही है पजेसिव की तो पजेसिव से होगी। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर। दे आर लंचिंग, लंचिंग बाय, बाय के बाद हमेशा ध्यान रखना दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ आएगा, और अगर ये प्लूरल आते हैं तो 123 ही नेम रहेगा, चाहे वो कोई काम बुरा हो या अच्छा। तो वी, यू एंड दे, तो वी का यूज होगा। तो इस तरह से आपने देखा प्रोनाउन की जो बेसिक एक्सरसाइज थी वो मैंने आज कराई हुई है, और इस बेसिक एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे प्रोनाउन से संबंधित। इसी प्रकार से एक एक करके मैं एक्सरसाइज कराता जा रहा हूँ, और अगली जो एक्सरसाइज मैं कराने वाला हूँ वो बेस्ड ऑन एडजेक्टिव है। तो आज की वीडियो में आपने प्रोनाउन के रिवाइज करिएगा अच्छी तरह से। दूसरा, मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, तो जॉइन इंडियन नेवी में जाकर के जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लेने हैं उसकी शायद कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ रखी गई है, और 50 सेट्स है। मैं समझता हूँ 100 रुपीज़ इज नॉट अ बिग सम, और आप लोग जो है उसको कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें जो मैंने दिए हुए एग्जांपल्स उस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। निश्चित रूप से आपकी जो एक्सरसाइज होंगी वो शायद क्वेश्चंस हैं वो इसमें से आ भी जाएंगे, है ना। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप उसको करें, खरीदें, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए आप इसको ज़रूर लें, है ना। चलिए